गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 48 घंटे पहले यानी कि 17 फरवरी को अचानक से मीटिंग को बुलाया गया और फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जबरदस्त विरोध के बावजूद आधी रात नोटिफिकेशन जारी करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। अब इसी नियुक्ति को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई है। मोदी सरकार का वकील गिड़गिड़ाने को मजबूर है और विपक्ष के वकील पर चिल्लाने को मजबूर है। आपको बता दें, मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता घुटनों पर आ गए और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहने लगे कि इस सुनवाई को टाल दिया जाए। फिर क्या था, जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भड़क गए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या सवाल किए गए, क्या जवाब दिया गया और कैसे राहुल गांधी जीत गए, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख को मुकर्रर किया गया, लेकिन अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि सुनवाई 12 फरवरी को नहीं बल्कि 19 फरवरी को होगी। खेल समझिए, पहले दावा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तत्काल सुनवाई होगी, एक्शन होगा और मोदी सरकार से सवाल किया जाएगा कि आखिर क्यों नियुक्ति पैनल से सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये हो ना सका। अब ऐसे हालातों में मोदी सरकार अलर्ट हो गई, खेल गई। आपको बता दें, 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हुए। उसके ठीक पहले 17 फरवरी को आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई और आधी रात नोटिफिकेशन जारी करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। अब इसी नियुक्ति को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जब 12 फरवरी को जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से साफ कह दिया था कि अगर आज आप यानी कि 12 फरवरी को सुनवाई नहीं करेंगे तो मोदी सरकार अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी। इसी को लेकर पीठ ने तब साफ कर दिया था कि अगर ये नियुक्ति हो जाती है तो जो हमारा फैसला होगा उसके परिणाम सामने आएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को ही ये साफ कर दिया था कि अगर मोदी सरकार ने अपनी मनमानी की और नियुक्ति हो गई तो फैसला पलटा जा सकता है, नियुक्ति को कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या अब सवाल खड़ा होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जैसे नियुक्त किया गया है, क्या ये नियुक्ति को कैंसिल किया जाएगा? क्या मोदी सरकार पर अवमानना का केस चलेगा? आपको बता दें, राहुल गांधी जब मीटिंग में गए थे नियुक्ति की, तब राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ऐसे हालातों में जल्दी क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की? तब तो राहुल गांधी की किसी ने एक ना सुनी, लेकिन अब ये नहीं सुनना ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के लिए जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच बैठी है। अब इसी में आपको बता दें कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि सीईसी की नियुक्ति को लेकर सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई के वकील हैं जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। आप देख सकते हैं, लाइव लॉ की खबर में बाकायदा छापा गया है कि एडीआर की तरफ से जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुनवाई होनी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अभी रुक जाइए, अभी एक और मामला है, उसके बाद सुनवाई होगी। इसी पर मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज सुनवाई को टाल दिया जाए क्योंकि मैं दूसरी बेंच के सामने सुनवाई करने वाला हूं। मतलब आप देख सकते हैं कि सुनवाई से पहले ही मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और मोदी का वकील कह रहा है कि सुनवाई को टाल दिया जाए क्योंकि मैं अभी बिजी हूं। अब इसी पर जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप बिजी हैं, इसलिए हर बार सुनवाई को नहीं टाला जा सकता है। सरकार के पास में 17 वकील हैं और 17 वकील में से कोई भी सुनवाई में मौजूद रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुषार मेहता ही हो। फिलहाल इसी
इसी को लेकर बहस हो गई, बवाल खड़ा हो गया। तुषार मेहता ने कह दिया कि मैं इतने नीचे गिरकर आपसे बातचीत नहीं कर सकता हूं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ मोदी सरकार का वकील जुटा हुआ है कि किसी तरीके से इस सुनवाई को टाल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है तुषार मेहता से कि जब भी आप फ्री हो तो हमें बता दीजिएगा, हम सुनवाई को शुरू कर देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस सुनवाई को टालने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ मोदी सरकार है और बीच में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण है। कायदे से तो तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए, सख्त सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन सवाल होंगे या फिर कि नहीं होंगे, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो आपने तुरंत की? ये सवाल होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो होगा, बल्कि ये होगा कि अब तो बन गया है, ये 2029 जनवरी तक के लिए बन गए ज्ञानेश कुमार जी। तो अब इसमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम इस पे बहस करेंगे। अब अगर जब भी आराम से या जल्दी में जब भी बहस होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे, जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किया था, ये इलेक्टोरल इलीगल है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होगी उनके खिलाफ। अगर तो वैसा फैसला हुआ तो किस बात का कि चलिए ये गलत तरीके से अपॉइंट हो गए, अब हम इन्हें अगले कितने साल बचे हैं अभी, अब 25 है तो 4 साल तक हम चुनाव का अपहरण करने देते हैं, देश की जनता की आवाज का अपहरण करने देते हैं, हाईजैक करने देते हैं। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। या ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पुराने फैसले के खिलाफ है तो इसको हम निरस्त करते हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो तब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मतलब जिस केस की सुनवाई आप मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट के पहले करने वाले थे, अब उस सुनवाई को भी टालने की तैयारी है। फिलहाल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का एक डिसेंट नोट इस पूरी नियुक्ति पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जैसे तैसे करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना तो दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के फैसले को पलटेगा? आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या फिर की सुनवाई को फिर से टाल दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।